और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से घुटने पर पाकिस्तान का थिंक टैंक आ गया है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ ने भारत से बातचीत बढ़ाने की सलाह दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैक चैनल वार्ता के तीन दौर होने का दावा भी यहां पर हुआ है। सिंधु जल संधि और बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त चिंता देखने को मिल रही है। भारत के 100 से ज्यादा राफेल खरीदने पर भी बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक मलिहा लोधी ने वार्ता बहाल करने की वकालत की। विशेषज्ञ ने यह कहा कि भारत से शांति में ही पाकिस्तान का हित है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आई तल्खी के बीच अब पाकिस्तान से ही ऐसे स्वर सामने आने लगे हैं जो नई दिल्ली के साथ बातचीत और शांति बहाली की पैरवी कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक मलिहा लोधी और कनाडा में रह रहे पाकिस्तानी विशेषज्ञ प्रोफेसर वलायत मलिक ने खुलकर ये कहा कि भारत के साथ संवाद और स्थिर संबंध पाकिस्तान का हित है। इसमें उनका मानना यह है कि मौजूदा हालात में दोनों देश एक और बड़े संकट का जोखिम नहीं उठा सकते और बैक चैनल बातचीत को जारी रखना जरूरी है। मलिहा लोधी ने अपने लेख में यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण दौर में पहुंच गए। सिंधु जल संधि, कश्मीर और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर लगातार बयानबाजी ने माहौल को और ज्यादा अधिक जटिल बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच अनौपचारिक स्तर पर बातचीत के दौर हुए, लेकिन अभी तक किसी बड़े राजनीतिक ब्रेक थ्रू के संकेत नहीं मिले। वहीं पाकिस्तानी विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता भारत की बढ़ती सामरिक और आर्थिक ताकत को लेकर दिखाई दे रही है। उन्होंने ये कहा कि भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है। राफेल लड़ाकू विमानों और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन तकनीक और आधुनिक हथियारों की खरीद से उसकी सैन्य क्षमता और ज्यादा मजबूत हो रही है। वहीं सिंधु जल संधि को लेकर पैदा हुए विवाद ने पाकिस्तान की कृषि और जल सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर वलायत मलिक ने यहां तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान में भारत के प्रतिष्ठित IIT जैसा कोई संस्थान स्थापित ना हो जाए तो वहां के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। यानी कि IIT को स्थापित करने को लेकर उन्होंने भारत की शिक्षा, तकनीक, चिकित्सा और औद्योगिक विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा कि सहयोग का रास्ता टकराव से कहीं अधिक लाभदायक भी हो सकता है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस तरह की किसी नई वार्ता प्रक्रिया को लेकर कोई आधिकारिक संकेत फिलहाल नहीं दिए गए हैं, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान के भीतर से उठ रही ये आवाजें ये जरूर संकेत देती हैं कि वहां का एक वर्ग भारत की बढ़ती शक्ति और बदलते क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए टकराव की बजाय संवाद और स्थिरता को बेहतर विकल्प मान रहा है। तो विशेषज्ञ जो पाकिस्तान के हैं वो अलग अलग बयान इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो तल्खियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो रिश्तों में दरार देखने को मिल रही है, इसे लेकर संवाद स्थापित करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। हालांकि क्या वाकई में पाकिस्तान की सरकार इस ओर कदम बढ़ाती है या फिर नहीं, क्योंकि भारत ने पहले ही पाकिस्तान को ये कहा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों ही एक रास्ते पर नहीं चलेंगे। या तो आतंकवाद को पाकिस्तान को अपनाना होगा या फिर संवाद का रास्ता स्थापित करना होगा। क्या अपनी हरकतों से बाज आता है पाकिस्तान या फिर आतंकवाद की राह को चुनता है? ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि विशेषज्ञ लगातार जो पाकिस्तान के हैं वो बताते हैं कि कैसे भारत की जो शक्ति है वो मजबूत हो रही है, जो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। आदित्य वधावन तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर से ये सुर उठे हैं कि भारत के साथ अगर रिश्ते बेहतर करने हैं तो बातचीत का रास्ता तलाशना होगा। जो लोग हैं पाकिस्तान में वो ये मानते हैं कि भारत के साथ जो है पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है कि भारत के साथ जो है ऐसे अच्छे रिश्ते रखे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की और ISI है, जो मिलिट्री है, वो कहीं ना कहीं उनका एक भारत विरोधी हमेशा से एजेंडा रहा है और उसी की वजह से पाकिस्तान
का काफी नुकसान हुआ है। हमने देखा किस तरीके से, आपने भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान के कितने तमाम एयरबेस को जो है नष्ट करा गया, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान करने की पूरी पूरी जो है, चाहे वो एफएटीएफ में तमाम जो है फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल पाबंदियां लगाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा एक एडवर्स इम्पैक्ट छोड़ रहा है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको स्थगित करना, और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उस पर काम चल रहा है कि अगले 1 डेढ़ साल, अगले एक आदित्य की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कुल मिलाकर देखिए, जो यहाँ पर सीधे तौर पर आप ये तस्वीर समझ सकते हैं कि भारत की बढ़ती ताकत को लेकर पाकिस्तान का एक वर्ग ऐसा है जो ये जानता है कि अगर आतंकवाद की राह पर पाकिस्तान चलेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और यही वजह है कि अलग अलग जो पत्रकार हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनकी ओर से भी ये कहा गया था कि देखिए अब पाकिस्तान की जो स्थिति है, जो हालात हैं, और ऐसे में पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए कि भारत के साथ बातचीत का रास्ता निकाला जाए, नहीं तो पाकिस्तान का भविष्य में हाल बहुत ज्यादा बेहाल नजर आएगा। अब ऐसे में देखना यही होगा कि पाकिस्तान सरकार की ओर से आगे